उत्तर प्रदेश के सोरम में आज बड़ी महापंचायत हो रही है और इस पंचायत में तय होगा कि पहलवानों का धरना प्रदर्शन अब आगे कैसे चलाया जाए, कैसे इनकी लड़ाई को लड़ा जाए, आज तय होगा। आज वहां पर क्या कुछ ऐलान होगा, वहीं उसी पंचायत में मैं जा रहा हूं और जो कुछ होगा वो मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन चलते चलते अखबारों में जो छपा है और भास्कर अखबार में नरेश टिकैत के हवाले से जो छपा है उसको सुनिए आप। नरेश टिकैत ने किसके लिए कहा है कि ये कुत्ते बन गए हैं, इनको शर्म लिहाज रही नहीं है, इस बात को सुनिए आप। भास्कर ने छापा है, नरेश टिकैत के हवाले से छापा है और नरेश टिकैत ने इसमें लिखा है कि बगैर किसी का नाम लिए कहा है ये कुत्ते बन रहे हैं, इनकी चाहे जितनी मर्जी शर्म कर लो, इनकी जितनी मर्जी लिहाज कर लो, ये बिल्कुल पागल हो गए हैं। बृजभूषण को गिरफ्तार नहीं किया गया तो आंदोलन होगा। दरअसल लगातार जिस तरह से पिछले 1.5 महीने के करीब हो चुका है अब जो खिलाड़ियों का धरना चल रहा था और उसमें 28 तारीख को जो कुछ हुआ, उसके बाद में सब लोगों के अंदर गुस्सा है और वो गुस्सा उस दिन और बढ़ गया जब खिलाड़ियों ने, पहलवानों ने कहा कि हम अपने मेडल वो गंगा के अंदर बहा देंगे। एक तरह से पहलवानों ने दिखाया कि वो असहाय हो चुके हैं और इसीलिए नरेश टिकैत वहां पर पहुंचे थे और नरेश टिकैत ने पहुंच करके कहा कि आप धैर्य मत खोइए, हम आपके साथ में हैं। और आज जो बड़ी पंचायत होने वाली है उस पंचायत में आज जो कुछ होगा वो मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन आज इसकी जो पंचायत है वो भी बड़ी है और इसमें भास्कर में लिखा है कि पहलवान आंदोलन, आज मुजफ्फरनगर में महापंचायत जुटेंगे 5 राज्यों की खापों के प्रतिनिधि। तो एक बड़ी महापंचायत होनी है और इसी के बाद आगे की रूपरेखा जो है वो तय की जाएगी। अनुराग ठाकुर जो है वो पूछ रहे हैं, अनुराग ठाकुर कह रहे हैं, ये जागरण अखबार में छपा है, पहलवानों के प्रदर्शन के पीछे कौन है खेल मंत्री। अब ताज्जुब होता है कि आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि इनके पीछे कोई है या अपने से ये खड़े हैं, और अगर इनके पीछे कोई है तो आप अभी तक उसको सामने नहीं ला पाए हैं। इस बात को केवल सवाल के लहजे में आप पूछ करके उन खिलाड़ियों का जो है वो मान सम्मान कम करने की आप कोशिश भले ही करें, लेकिन जिस तरह से गांव देहात में जिस तरह से अब लोग उनके साथ में जुट रहे हैं और खास करके 28 तारीख के बाद में जो लोगों में एक खिलाड़ियों को लेकर के जबरदस्त सहानुभूति जो पैदा हुई है, निश्चित तौर पर वो सरकार को भारी तो पड़ेगी। लेकिन अब जिस तरह से ये आंदोलन अब एक ऐसे चौराहे पर आकर के खड़ा हो गया था, अब उसका रास्ता क्या निकाला जाए इसको लेकर के पंचायत है कि अब यहां से जो है वो किस रास्ते आगे बढ़ा जाए। क्योंकि खिलाड़ी जो है वो अब सीधे तौर पर कह रहे हैं कि ना प्रधानमंत्री पर यकीन है और ना राष्ट्रपति पर यकीन है, तो ना हम प्रधानमंत्री को अपने मेडल देंगे और ना राष्ट्रपति को अपने मेडल देंगे, हम अपने मेडल गंगा में बहा देंगे क्योंकि हमारे पास में कोई चारा बचा नहीं है और उसके बाद हम इंडिया गेट पर बैठ जाएंगे। अब जाहिर सी बात है, पहलवान भले ही कहें कि हम इंडिया गेट पर बैठ जाएंगे, लेकिन इंडिया गेट तो छोड़िए, अब पुलिस जो है उनको जंतर मंतर पर बैठने की अनुमति देने के लिए तैयार नहीं है। अब ऐसे में हो क्या, उसी का फैसला करने के लिए, उसी का रास्ता निकालने के लिए आज ये महापंचायत हो रही है। क्योंकि जब तक आपके पास में, खिलाड़ियों के पास में, जब तक गांव देहात से सपोर्ट नहीं होगी, समर्थन नहीं होगा, जाहिर सी बात है अगर जंतर मंतर पर खूंटा गाड़ना है, अगर इंडिया गेट पर खूंटा गाड़ना है, तो उसके लिए आपको गांव के लोगों की जरूरत जरूर पड़ेगी। गांव के लोगों के बगैर, गांव के लोगों के समर्थन के बगैर आप वहां पर खूंटा नहीं गाड़ पाएंगे। और या फिर आपको इतने लोगों की तादाद जो है वो दिखानी पड़ेगी आपके साथ में कि पता चले कि हाँ, इनकी बात अब सुननी पड़ेगी। क्योंकि जिस तरह से कल दिन भर हुआ और कल जिस तरह से दिन भर जो है वो एएनआई की तरफ से खबर आई, फिर सब चैनलों में खबर चलने लग गई कि बृजभूषण के खिलाफ तो कोई सबूत ही नहीं मिले हैं। हालांकि बाद में दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट कर दिया, मैंने आपको रात को खबर दिखाई है, उसमें साफ तौर पर कह दिया गया सुमन नलवा की तरफ से, जो कि दिल्ली पुलिस की पीआरओ है, उनकी तरफ से, कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, हमारी जांच अभी भी चल रही है और जांच में क्या कुछ होगा उस बात को लेकर के जो है अभी हम साफ तौर पर नहीं कह सकते हैं। सबूत मिले हैं नहीं मिले हैं इस पर भी नहीं कह सकते हैं। लेकिन जिस तरह से कल जो खबर आई थी, UWW उसने कहा था कि हम कुश्ती संघ को बैन कर देंगे। आज उसके बाद में जो खबर आई है वो आई है IOC की तरफ से, इंडियन ओलंपिक संघ की तरफ से जो है वो खबर आई है और उसमें जो है वो IOC ने कहा है कि ये शर्मनाक है। IOC ने भी इसको लेकर के जो है चिंता जताई है
और जिस तरह से ये चीजें हुई है उसको लेकर के आईओसी ने भी अपनी जो है वो बातें लिखी है। आईओसी ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है और कहा है कि ये UWW चुनाव कराने में विफल रहने पर जो है वो धमकी दी थी और अब उसके बाद में आईओसी ने पहलवानों के साथ पुलिस के व्यवहार पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी है और इस समिति ने इसे परेशान करने वाला बताया है कि ये खिलाड़ियों को जो है परेशान किया जा रहा है। ममता बनर्जी जो है वो समर्थन में आ गई है और ममता बनर्जी पहले से खैर समर्थन में थी वो, लेकिन कल उन्होंने एक बड़ा काम ये किया कि कोलकाता के अंदर एक मार्च निकाला और उसमें वो खुद शामिल हुई और उस मार्च में जो है ममता बनर्जी ने कहा कि कुश्ती संघ के जो अध्यक्ष हैं उन पर कार्रवाई करिए, वरना और हमारा जो एक प्रतिनिधि तबका है वो जाएगा और जाकर के पहलवानों से मुलाकात करेगा। ये ममता बनर्जी की तरफ से जो है वो खबर निकल करके सामने आई है। नवभारत में छपा है अनुराग ठाकुर के हवाले से। अनुराग ठाकुर ने इसमें कहा है कि पहलवान धैर्य रखें जांच पूरी होने तक। अब सवाल यही है कि आपकी जांच जो है वो कहां तक चल रही है। जनवरी 18 से 18 जनवरी को पहली बार जो है प्रकरण सामने आता है और अब आपकी जांच कहां तक चल रही है और वो जांच कहां तक पहुंची और उसमें कैसे जो है उस जांच के अंदर, वो जांच पर भी सवाल है। उस जांच पर सवाल ये है कि कैसे उस जांच में से जो 6 लड़कियां बालिग और एक लड़की जो नाबालिग की बात थी, तो कैसे उस नाबालिग लड़की की जो पहचान थी उसको लीक कर दिया गया। यह सवाल तो सीधा आपसे ही पूछा जाएगा। यह सवाल तो खेल मंत्री से ही पूछा जाएगा कि क्या वो खेलों को लेकर के और खिलाड़ियों को लेकर के क्या उनकी कोई चिंता नहीं है? क्या उनको दिल्ली पुलिस से नहीं पूछना चाहिए था कि अब जब ये पूरी जांच चल रही है तो उस जांच के अंदर से उस खिलाड़ी का नाम कैसे आउट हो गया और कैसे जो है अब उसको लेकर के खबरें चल रही है कि वो खिलाड़ी जो है वो तो नाबालिग ही नहीं है। हालांकि उसको लेकर के मैं आपको पूरा डिटेल में एक अलग से बताऊंगा किस तरह से जो है उसके चाचा ने दावा किया है, लेकिन उसके जो पिता का दावा है वो अलग है और उसके पीछे की जो क्रोनोलॉजी है वो मैं आपको अलग से बताऊंगा, क्योंकि काफी कुछ वहां से जो है वो छन करके सामने आया है। मेरी कुछ लोगों से बात हुई है जहां पर जिस जगह से वो खिलाड़ी हैं, महिला खिलाड़ी जो नाबालिग बताई जा रही है बच्ची, वो उसके चाचा ने जो आरोप लगाया, उसके चाचा क्या करते हैं, उसके पिता क्या करते हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है और क्यों आखिरकार जो है उसके चाचा ने ये आरोप लगाए हैं, इसको लेकर के मैं डिटेल में आपको एक अलग से वीडियो बताऊंगा। लेकिन आज जो कुछ हो रहा है वो बड़ा महत्वपूर्ण है और आज ये तय किया जाएगा कि अब जो है यहां से अगर दिल्ली पुलिस अगर 15 दिनों के अंदर अपनी FR जो फाइनल रिपोर्ट है अगर उसको सबमिट कर भी देती है और उसमें बता भी देती है कि हाँ साहब ये बृजभूषण जो है उसके खिलाफ सबूत नहीं भी मिले हैं, क्योंकि वो जो बात है वो लोगों तक पहुंच गई है। ANI की तरफ से जो खबर चली और बाकी चैनलों में जो खबर चली, भले ही उसका खंडन हो गया लेकिन लोगों तक एक बात पहुंच गई है। तो इस पंचायत में एक चीज टटोलने वाली ये भी होगी कि अगर कोई ऐसी खबर आती है कल को या दिल्ली पुलिस ये कहती है कि इन खिलाड़ियों के जो है ये खिलाड़ियों के जो आरोप थे, पहलवानों के जो आरोप थे, उसमें हमें बृजभूषण के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले हैं, तो ऐसे में गांव देहात के लोग, पंचायत के लोग, खापों के लोग उनके साथ खड़े होंगे या नहीं होंगे, या अपने पैर पीछे खींच लेंगे? क्योंकि दिल्ली पुलिस की फाइनल रिपोर्ट वो फाइनल नहीं है, उसके आगे भी बहुत रास्ता है। लेकिन लोग जो हैं उसके बाद में वहां से पीछे चले जाएंगे, या वहां से जो है अगर ये चीज निकल करके भी आती है और ये भी कहा जाता है कि नहीं कोई सबूत नहीं है, उसके बाद में भी लोग क्या उनके साथ खड़े रहेंगे? क्योंकि रास्ता उसके बाद में कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, CBI की जो है जांच की मांग कर सकते हैं, बहुत सारे रास्ते हैं। हो सकता है कि दिल्ली पुलिस जो है वो अभी जो जांच करेगी या जांच कर रही है उसमें किसी का पॉलिटिकल प्रेशर हो और वो चीजें जो है वो हो सकता है कि फिर बाद में CBI जांच के अंदर जो है वो सामने आए। तो ये सारी बातें हैं और इन सारी चीजों को लेकर के, इन सारे सवालों को लेकर के सलाह मशवरा जो भी कुछ हो आज वहां पर होता है वही देखने वाली बात रहेगी। लोगों से भी मैं मिलूंगा, जो मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है। मैं कोशिश ये नहीं करता हूं कि जो बड़े चेहरे हैं उनसे बात किया जाए। आज वहां पर एक मैं आपको अपडेट दे देता हूं, आज वहां पर खिलाड़ी नहीं आएंगे। जो अभी तक की अपडेट मेरे पास में जो मैंने बात किया वहां पर खिलाड़ी वहां पर नहीं आएंगे, ये बात कही गई है, क्योंकि खिलाड़ियों ने अपना जो फैसला है वो खाप पंचायत पर उनके जो बड़े प्रतिनिधि हैं उनके ऊपर छोड़ दिया है और खिलाड़ियों ने कहा कि आप फैसला कीजिए, हम तो अपना फैसला कर ही चुके हैं, हम तो गंगा में जा रहे थे अपना मेडल बहाने के लिए, अब चूंकि आप नहीं चाहते कि हम गंगा में मेडल बहाएं तो आपके पास में रास्ता क्या है, आप हमको क्या ऑप्शन दे सकते हैं, आप हमको क्या सुझाव दे सकते हैं, वो आप तय करके बताइए। तो आज हो सकता है कि वहां पर खिलाड़ी ना हो,
अभी तक की जो अपडेट है वो यही है। अब आगे अगर उसमें कुछ तब्दीली आती है, वहां पर खिलाड़ी आते हैं, तो भी मैं आपको बताऊंगा। और उसके बाद में देर शाम अगर खिलाड़ियों की कोई उस पर आज का जो ऐलान होता है, जो फैसला होता है, उसके ऊपर खिलाड़ियों की प्रतिक्रिया निकल करके आएगी, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सवाल यही है कि किस तरह से जो है अब इस प्रदर्शन को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि सब ये मान करके चल रहे हैं कि ये तितर बितर हो गया है। जंतर मंतर पर पुलिस बैठने नहीं देगी। इंडिया गेट का भले ही आप ऐलान कर रहे हैं, लेकिन वहां पर जबरदस्त सिक्योरिटी लगा दी गई है। कल की एक खबर में मैंने आपको दिखाया है। तो अब ऐसे में गांवों से अगर लोग नहीं उठेंगे, गांवों से अगर लोग नहीं चलेंगे, तो वहां पर वो दर्जन भर खिलाड़ी जो वहां पर बैठे हैं, उनके सपोर्टर वहां पर जो है वो 1500 लोग आ जाते हैं, उनसे जो है अब बहुत कुछ होने वाला नहीं है। ये बात बिल्कुल साफ हो चुकी है। गांव के लोग अगर साथ जुटेंगे तो हो सकता है कि अब यहां से मूवमेंट जो है वो और बड़ा हो जाए। अगर गांव के लोग नहीं जुटेंगे तो निश्चित तौर पर खिलाड़ियों के लिए बड़ी मुसीबत तो जरूर खड़ी हो गई है, क्योंकि उनकी जो लड़ाई है, उनके सामने जो है वो अपने साथ लोगों के होने का ही बहुत बड़ा दावा कर रहा है। और शायद यही वजह है कि उसके पास में एक वोट बैंक है या कुछ सीटों के ऊपर उसका प्रभाव है, इसीलिए बीजेपी नहीं चाहती कि उसके ऊपर कोई कार्रवाई की जाए। अब गांव के लोग इन सारी चीजों को कितना समझ रहे हैं, पंचायतों में पंचायत के जब प्रतिनिधि वहां पर आते हैं तो इन सारी चीजों को लेकर के क्या कुछ फैसला होता है, जो भी कुछ होता है मैं आपको जरूर बताऊंगा। इस वीडियो को शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। क्या खाप पंचायतों को, उनके प्रतिनिधियों को हर हाल में इनके साथ खड़ा रहना चाहिए, या फिर जैसे ही खबर निकल करके आती है कि बृजभूषण के खिलाफ सबूत नहीं है, उसके बाद में क्या आपको लगता है कि लोग हट जाएंगे पीछे? क्या सोचते हैं आप? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है, घंटे, उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर